हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द निम्बस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सो आज इस पार्ट में हम मेडिवल हिस्ट्री का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सिख एंड हिल स्टेट। सिख एंड हिल स्टेट्स, देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और यहाँ से भी क्वेश्चन आने के काफ़ी चांसेस रहते हैं कि किस तरह से सिखों का जो है हिमाचल के साथ, रीजन के साथ जो है वो रिलेशन जो है वो रहते हैं। कौन कौन से ऐसे हिल स्टेट के राजा हैं जिनका सिखों के साथ जो है वो हमें अकाउंट मिलता है। और सिखिज्म के फाउंडर जो रहे हैं गुरु नानक देव जी। तो गुरु नानक देव किस में से हम बात करेंगे? महाराजा रणजीत सिंह तक किस्में की हम बात करेंगे। महाराजा रणजीत सिंह जो कि लास्ट पावरफुल रहे हैं, रूलर रहे हैं सिखों के। तो देखिए इसमें से इसमें तक की हम बात करेंगे और कौन कौन से ऐसे हिल स्टेट हैं जिनका हमें अकाउंट मिलता है और कौन कौन से ऐसे राजा हैं हिल स्टेट्स के जिनका हमें सिखों की लिटरेचर में या हमें जो है वो और जो हिस्टोरिकल लिटरेचर है उनमें उन्हें उनमें हमें अकाउंट मिलता है। तो उन सब के बारे में हम बात करेंगे। और इससे पहले के लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था मुगल एंड हिल स्टेट, और इसमें भी हमने जो है एक ब्रॉडर लेवल पे हमने डिस्कस किया था कि कैसे जो है मुगलों और हिल स्टेट के आपस के रिलेशन रहते हैं। और हमने बात की थी बाबर से लेके औरंगजेब तक के टाइम की, अगर हम ब्रॉडर वे में बात करते हैं जो कि मेन जो एम्पर रहे हैं मुगलों के। तो औरंगजेब किस्में तक की हमने बात की थी। एंड आई होप जो भी कंटेंट हमने डिस्कस किया है वो आपके लिए हेल्पफुल भी रहा होगा और आपने अच्छे से उनको ध्यान भी दिया होगा। तो चलिए अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सिख एंड हिल स्टेट्स। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने निम्बस अकेडमी एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया, डाउनलोड कर लीजिए। और रिस्पेक्टिव फेसबुक टेलीग्राम पे हमें आप फॉलो कर सकते हैं। किसी तरह का डाउट क्वेरी है तो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और हमारी टेस्ट सीरीज जो है वो भी आप अवेल कर सकते हैं रिस्पेक्टिव वेबसाइट पे जाके। चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखिए ये हमने कहीं ना कहीं जो है डिस्कस किया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द कमांडर ऑफ महमूद ऑफ गजनी वॉज ड्रो आउट अराउंड 1043 AD फ्रॉम द कांगड़ा फोर्ट बाय द रूलर ऑफ दिल्ली। ये हमने बात की थी जब दिल्ली की मदद से जो है कटोच रूलर्स ने कांगड़ा फोर्ट को रिगेन किया था। तो उसमें भी महमूद महमूद ऑफ गजनी कौन से कमांडर थे, गवर्नर थे जो कांगड़ा फोर्ट को रूल कर रहे थे? तो देखिए इसका सही आंसर जो है वो मौदूद है, ये आपने ध्यान रखना है। मौदूद ये हमने डिस्कस किया हो। आंसर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मेनी हिस्टोरियंस सच एज इब्न बतूता अल सफादी एंड निजामी, गियासुद्दीन तुगलक फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी वाज किल्ड बाय। जो गियासुद्दीन तुगलक थे, जो फाउंडर थे, इन्हें जो है वो किसने मारा था? उलू खान, फिरोज शाह तुगलक, अबू बकर शाह या तुगलक खान? राइट आंसर इज उलू खान। ये आपने जो है वो ध्यान दिया होगा इसके बारे में जब हमने डिस्कस किया था। उलू खान जो है इन्हें ही मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। और इन्होंने ही अपने फादर की जो है वो फादर का मर्डर किया था, तुगलक। उलू खान इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अपने क्रोनोलॉजिकली बताना है कि कांगड़ा फोर्ट के नाजिम कौन कौन से रहे हैं, मतलब पहला नाजिम कौन था, सेकंड नाजिम कौन था, उसके बाद कौन था। ये एक नई चीज़ है, ये आपने नोट कर लेना है। ठीक है सर, इसका सही आंसर बी है। नवाब अली खान जो है ये आपके पास जो है वो फर्स्ट जो है वो मुगल गवर्नर रहे हैं कांगड़ा फोर्ट के, ये हमने डिस्कस किया था। उसके बाद उनके बेटे हरमत खान सक्सीड करते हैं एंड आफ्टर दैट नवाब असदुल्ला खान एंड देन कोच कुली खान। तो इस तरह के कंटेक्स्ट से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। एक आई मैं आपको मैंने आपको एक आइडिया दिया कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। सो इन सब बातों का आपने ध्यान रखना है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक, दैट इज सिख एंड हिल स्टेट्स। देखिए सबसे पहले बात करें गुरु नानक देव जी की, जो कि फाउंडर रहे हैं सिखिज्म के। तो उन्होंने किन किन जगहों पे ट्रैवल किया, हिमाचल के स्पेसिफिकली कौन से ऐसे रीजन थे? तो देखिए लद्दाख, जो कि हिमाचल का रीजन नहीं है लेकिन लद्दाख में उन्होंने ट्रैवल किया था। और हिमाचल के रीजन की बात करते हैं तो कांगड़ा, ज्वालामुखी, कुल्लू, लाहौल स्पीति एंड सिरमौर, ये पांच जो मेन प्लेसेस हैं जहाँ पे गुरु नानक देव जी ने ट्रैवल किया था हिमाचल के रीजन, जो जिनका हमें अकाउंट मिलता है। और बाद में हम बात करते हैं तो लद्दाख, जो हिमाचल के जो है वो लगते वाले एरिया हैं, नेबरिंग जो एरियाज हैं, तिब्बत, लद्दाख एंड गढ़वाल, यहाँ पे भी गुरु नानक देव जी ने ट्रैवल किया है। तो इनका हमने ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं फिफ्थ गुरु की, अर्जन देव की। कहते हैं अर्जन देव जी ने भाई कल्याणा को भेजा था हिल स्टेट्स में, ताकि वो जो है हरमिंदर साहिब के लिए जो है वो हरमिंदर साहिब, जिसे प्रेजेंटली गोल्डन टेम्पल कहते हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए जो है वो फंड कलेक्ट कर सकें। तो ये आपने ध्यान रखना है, भाई कल्याणा का नाम और गुरु अर्जन देव जो फिफ्थ गुरु थे। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि किसने भेजा था, किस गुरु ने भेजा था। उसका सिक्स गुरु हरगोबिंद जी का नाम आता है। कहते हैं कि इन्होंने कीरतपुर साहिब बिल्ड किया था, और ये भी एक इंपॉर्टेंट प्लेस है। तो ये जो कीरतपुर साहिब जो था, ये इन्होंने जो प्लॉट जो है, जो जहाँ पे ये बिल्ड किया था, ये राजा ऑफ केलोर ने इनको गिफ्ट किया था। तो ये भी अपने ध्यान रखना है। उसके नाइन्थ गुरु तेग बहादुर जी का नाम आता है। कहते हैं कि इन्होंने मखवल के विलेज के आसपास जो है जगह खरीदी थी। लेटर ऑन दैट प्लेस केम टू बी नोन एज अनंतपुर साहिब, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है सिखों का।
अगर आप ऊना से चंडीगढ़ की तरफ आ रहे हैं तो बीच में आप रास्ते में आपको जो है अनंतपुर साहिब देखने को मिलेगा। एक बहुत ही ब्यूटीफुल गुरुद्वारा है वहाँ पे सिखों का। और बिल्कुल अनंतपुर के अपोजिट साइड जो है आपको नैना देवी धार दिखेगी। नैना देवी धार उसकी बैक साइड में नैना देवी धार। देखिए नैना देवी धार पे बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल है नैना देवी का, वो भी यहाँ से विजिबल होता है, जो कि बीरचंद ने बनाया था। ये भी एक नई इन्फॉर्मेशन है जो कि आप नोट कर लीजिए। बीरचंद जो कि फाउंडर रहे हैं केलूर के, इन्होंने नैना देवी टेम्पल बनवाया था। तो नैना देवी धार है बिल्कुल पीछे बिल्कुल, और वहाँ पे नैना देवी टेम्पल भी है। तो अनंतपुर साहिब जो लैंड परचेज किया था वो किससे किया था? केलूर से किया था। तो केलूर का अपने ये ध्यान रखना है। और कौन थे जिन्होंने परचेज किया था? गुरु तेग बहादुर। चलिए आगे बात करते हैं। उसके 10th गुरु की बात करते हैं, गुरु गोविंद सिंह की बात करते हैं। तो अगर गुरु गोविंद सिंह का जो है हिमाचल के रीजन के साथ हमें काफ़ी अकाउंट मिलता है, और मेनली जो हमें अकाउंट मिलता है वो भीमचंद और केलूर के साथ मिलता है। और साथ में हमें कुल्लू के साथ भी कहीं ना कहीं गुरु गोविंद सिंह का जो है हमें अकाउंट मिलता है कि कुल्लू भी गए थे, मंडी भी गए थे, ताकि वो मुगलों के अगेंस्ट जो है वो के अगेंस्ट जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो कोलैबोरेशन करें इन सब हिल स्टेट के साथ। तो अपनी हेल्प के लिए इन जगहों पे भी गए थे। लेकिन कुल्लू के राजा उस टाइम पे राज सिंह थे और उन्होंने इन्हें कैद कर लिया था, ऐसा हमें अकाउंट मिलता है। तो अगर हम बात करते हैं, मैं यहाँ पे केलूर की बात करूँ तो केलूर की भीमचंद का हमें अकाउंट मिलता है। और भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह के जो है रिलेशन जो है वो खराब हो जाते हैं। इनकी एक बैटल होती है, बैटल ऑफ बंगानी 1686। इससे पहले के रिलेशन अच्छे होते हैं लेकिन बाद में इनके रिलेशन खराब हो जाते हैं। और बैटल ऑफ बंगानी होती है 1686 के आसपास, और इसकी वजह होती है वाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट पे बहुत एक सुंदर हाथी जो कि गुरु गोविंद सिंह को एक गिफ्ट में मिला होता है, रतन राय ऑफ असम ने दिया होता है। और भीमचंद जो थे इस हाथी को चाहते थे, पाना चाहते थे। तो एग्जैक्टली क्लियर नहीं है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, ये डिमांड किया था। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी ने जो है ये हाथी देने के लिए मना कर दिया था। और जिसके बाद इनके रिलेशन में काफ़ी जो था एक आप कह सकते हैं कि इनके रिलेशन काफ़ी ख़राब हो गए थे। और यही एक वजह थी बैटल ऑफ बंगानी की। अब बैटल ऑफ बंगानी कब वजह से होती है, और भी इसकी वजह मैं बताता हूँ कि मेनली ये बैटल ऑफ बंगानी कब होती है। अब देखिए, रिलेशन खराब होने के बाद गुरु गोविंद सिंह जो है पाउंटा साहिब चले जाते हैं, और उसमें भी सिरमौर के रूलर मेदिनी प्रकाश होते हैं, इसका अपने ध्यान रखना है। और वो लगभग 5 साल वहाँ पे बताते हैं और खालसा पंथ लिखते हैं। पाउंटा साहिब टाउन की ये फाउंडेशन भी करते हैं। ये पाउंटा साहिब जो नाम पड़ा है ये गुरु गोविंद सिंह की से कनेक्टेड ही है। और गुरु गोविंद सिंह के चरण जो है, जैसे पाउंटा मतलब हम पाँवों के साथ हमें कनेक्ट कर सकते हैं, तो तब करके जैसे जो है उनके चरण जो है उस जगह पे पड़े थे गुरु गोविंद सिंह के, तभी मे बी ऐसा लिंक करते हैं, तभी जो है इस प्लेस का जगह का नाम पाउंटा साहिब पड़ा था। तो इन्होंने उस टाउन की फाउंडेशन की। और मेदिनी प्रकाश जो थे उसमें एमपी सिरमौर के रूलर थे, इसका आपने ध्यान रखना है। और कहते हैं कि जब वो पाउंटा साहिब में थे तो उसमें भी बीचों बीच जो है कहीं नई खबर मिलती है कि फतेह शाह जो गढ़वाल के जो थे राजा थे, इनकी बेटी की भीमचंद के बेटे के साथ इनकी मैरिज फिक्स होती है, ऐसा नहीं पता चलता है। और वो बहुत से गिफ्ट भेजते हैं फतेह शाह को। जब वो गिफ्ट भेजते हैं तो भीमचंद जो होते हैं उन्हें मना कर देते हैं फतेह शाह को कि आप गिफ्ट एक्सेप्ट मत कीजिएगा। गुरु गोविंद सिंह को गिफ्ट वापस मिलते हैं और उन्हें बहुत एक डिसऑनर फील करते हैं। और लेटर ऑन जो है वो जब भीमचंद की फोर्सेस और भीमचंद के कुछ और जो साथी लोग होते हैं, वो जब वो बंगानी के आसपास होते हैं अपनी फोर्सेस के साथ, तब गुरु गोविंद सिंह जो है उन पे अटैक कर देते हैं और बैटल होती है, और जिसमें जो है गुरु गोविंद सिंह जो है वो जीत जाते हैं। तो ऐसा जो है बैटल ऑफ बंगानी से इस तरह से हमें हिस्ट्री में अकाउंट मिलते हैं, बैटल ऑफ बंगानी 1686। और मेन रीजन जो कहते हैं कि कन्फ्लिक्ट का ये वाइट एलिफेंट ही था। फिर लेटर ऑन करके जो है ये क्लाइमैक्स पे इस तरह से पहुंचे थे, और ये शादी वाला पार्ट भी जो था कहीं ना कहीं इस बैटल में आता है। तो अपनी इन बातों का ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए लेटर ऑन गुरु गोविंद सिंह जो है वो खालसा पंथ की फाउंडेशन करते हैं 13 अप्रैल 1699 अनंतपुर साहिब में। एंड लेटर ऑन जो है गुरुओं का जो पार्ट है ये खत्म हो जाता है, और उस वक्त कोई भी गुरु जो है वो सिखों के नहीं रहते हैं। उसके बाद एक नई चीज़ जो है वो पिक्चर में आती है। और देखिए, जब गुरु जो है वो डेक्कन चले जाते हैं, मुगलों से इनके अपने आपस के रिलेशन अच्छे नहीं होते हैं, तो मुगलों के साथ कन्फ्लिक्ट में होते हैं, तो ये डेक्कन में होते हैं। तो उसमें पे जो है इनको जो है वो पठान जो होते हैं वो इनको स्टैब करते हैं जब वो सोए होते हैं, तो इनकी डेथ हो जाती है 1708 के आसपास। गुरु डाइड इन 1708। बट जाते जाते एक बहुत ही एक रिस्पॉन्सिबल मैन को जो है वो पीछे छोड़ देते हैं। मतलब एक बंदा बहादुर जी का नाम आता है, जो कि गुरु गोविंद सिंह के इन्फ्लुएंस में आते हैं और सिखिज्म अडॉप्ट करते हैं। एक सेंट होते हैं, एक सेंट होते हैं जो कि बाद में सिखिज्म अडॉप्ट कर लेते हैं। और ये गुरु गोविंद सिंह के जो है एक तरह के फ़ैन होते हैं, और बाद में जो है वो ये खालसा एम्पायर की फाउंडेशन रखते हैं, मतलब एक खालसा आर्मी को लीड करते हैं।
और सिखिज्म को डिफेंड करते हैं, जो कि गुरु गोविंद सिंह ने उनसे प्रॉमिस किया होता है कि आपने सिखिज्म को बचाना है मुगलों से। और वो बहुत सी टेरिटरी जो है वो कनकर कर लेते हैं जो मुगलों के पास होती है, और मुगलों की एक तरह से मुगलों की हालत खराब कर देते हैं। एक बहुत एक पावरफुल पर्सन जो इमर्ज होते हैं, बंदा बहादुर। लेटर मुगल एम्पायर बहादुर शाह उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं पकड़ पाते हैं, और वो बाद में जो है बंदा बहादुर जो है सिरमौर चले जाते हैं। और राजा भूप्रकाश उस टाइम पे राजा होते हैं, इनका आपने ध्यान रखना है। और कहते हैं कि बंदा बहादुर जब इमर्स हो रहे थे, सक्सेसफुल इमर्स हो रहे थे, ये इन्होंने सरहंद की वाइसरॉय को भी हरा दिया था, और बहुत से एक पावरफुल जो है ये सिख लीडर बन गए थे। तो फर्स्ट स्टेट जो जिसका जिक्र होता है, मतलब फर्स्ट स्टेट टू फेस अटैक ऑफ बंदा, अगर हम हिल स्टेट की बात करते हैं तो वो कहलूर था। ये भी आप ध्यान रखेंगे, कहलूर को उन्होंने सबसे पहले अटैक किया था जब वो बहुत सारे एरिया सबड्यू कर रहे थे। लेटर ऑन फारूक से यार बहुत पूरी कोशिश, पूरी जो है वो जान लगा देते हैं उनको पकड़ने के लिए, और अब्दुल समद खान को भेजते हैं उनको पनिश करने के लिए, और लेटर ऑन उनको पकड़ लिया जाता है फाइनली। और बाद में उन्हें टॉर्चर भी किया जाता है, और उन्हें जून 1716 के आसपास जो है उनको एग्जीक्यूट किया जाता है। और इसके बाद जो है बंदा बहादुर के बाद जो है, इनकी डेथ के बाद सिख अपने आप को 12 ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं, विच लेटर टू बी नोन एज मिसल्स। और कैसे ये मिसल बाद में यूनाइट होते हैं, जब महाराजा रंजीत सिंह जो है वो एक बहुत ही कम उम्र में जो है एक उनका नाम जो है बन जाता है, तो कैसे वो सबको यूनाइट करते हैं उनके बारे में हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो आज इस पार्ट में हम इतना ही कवर करेंगे, एंड आई होप जितना भी हमने डिस्कस किया है वो आपको जो है वो समझ में आया होगा। और बाकी का रेस्ट ऑफ जो सिखों का जो हिल स्टेट के साथ जो कनेक्शन रहता है, बाकी वाला रेस्ट ऑफ पार्ट, महाराजा रंजीत सिंह वाला पार्ट और संसार चंद्र का जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो हम जो है वो अपने नेक्स्ट वीडियोज में कवर करेंगे। सो किसी तरह का डाउट है कमेंट सेक्शन में बताइए। तो टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर।